आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। कश्मीर के अनंतनाग में घेराबंदी और तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार आशिक हुसैन शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक शहरी की भी मौत हो गई, वहीं 2 जवान भी इसमें जख्मी हो गए। अनंतनाग मुठभेड़ खत्म हो गई है। डीजीपी एसपी वैद ने जानकारी दी है कि फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवानों ने मिलकर तलाशी मुहिम शुरू की। शहीद पुलिस एहलकार आशिक हुसैन को अनंतनाग के बिजबेहरा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर डीजीपी एसपी वैद, आईजीपी एसपी पानी और दीगर पुलिस एहलकार मौजूद रहे। तो शहीद आशिक हुसैन को जब खराज अकीदत पेश की, आखिरी रसूमात जब उनकी अदा की गई, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में घेराबंदी और तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट्स मारे गए, जबकि एक पुलिस एहलकार आशिक हुसैन शहीद हो गए। और आप देख सकते हैं कि उनको खराज अकीदत पेश की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान एक शहरी की भी मौत हो गई है, वहीं 2 जवान इसमें जख्मी भी हुए हैं। अनंतनाग मुठभेड़ खत्म हो गई है। डीजीपी एसपी वैद ने जानकारी दी है कि फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद आर्मी और जम्मू कश्मीर के एसओजी के जवानों ने मिलकर तलाशी मुहिम शुरू की और इसी दौरान आशिक हुसैन शहीद हो गए। तो शहीद पुलिस एहलकार आशिक हुसैन को अनंतनाग के बिजबेरा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया था और इस मौके पर डीजीपी एसपी वैद, आईजीपी एसपी पानी और दीगर पुलिस एहलकार मौजूद रहे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, क्या इस सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है? क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, आज सुबह करीबन 5:25 पर जनूबी कश्मीर के सिरी कुपवारा में एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया, जहां इतलासी के इलाके में 4 से 5 मिलिटेंट जो है वो इलाके में देखे गए थे। उसके बाद सिरी कुपवारा और आसपास के इलाके में कॉर्डन किया गया और जिसके बाद इब्तिदाई हमले में ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक एसपीओ शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। इस मौके पर एक आम शहरी भी हलाक हुआ। ऑपरेशन इस कदर चला कि इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेज ने राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स की मजीद नफरी जो है वहां बुलाई, जिसके बाद 4 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। और बताया जाता है कि इन मिलिटेंटों में से गजवतुल हिंद का एक मिलिटेंट भी शामिल है, जो कि दाऊद नामी एक बहुत बड़ा कमांडर गजवतुल हिंद, जो कि जाकिर मूसा की तंजीम से वाबस्ता था, इसमें मारा गया। लेकिन जराये के मुताबिक जनरल जाकिर मूसा भी इस ट्रैप में लगा हुआ था, लेकिन आखिरी इत्तला मिलते वो वहां से भाग चुका है। इस ऑपरेशन के बाद इलाके में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, झड़पें भी हुई, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। तजम्मुल, इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि 20 मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स की दहशतगर्दों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है और उन्हीं में से ही एक दहशतगर्द था जो आज मारा गया है। बिल्कुल, देखिए, जराये के मुताबिक एजेंसी ने कई एक मिलिटेंटों के नाम जो है वो सामने लाए हैं, जो तकरीबन 20 के करीब मिलिटेंट हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उनमें से दाऊद भी एक मिलिटेंट था, जो कि काफी टाइम से जो कि जाकिर मूसा का करीबी साथी माना जाता है और ऑपरेशन चलाने के काफी माहिर माने जाते थे। कई एक जगह पर वो फोर्सेस को वहां से चकमा देने में भी कामयाब हुए थे, लेकिन आज जिस तरह से इस बड़े कमांडर की हिलाकत हुई, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो मजीद 20 कमांडरों की लिस्ट इस वक्त पुलिस और फौज ने तैयार कर रखी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस इलाके में बताया जाता है कि पहले से ही स्टून पेल्टिंग ना हो, एहतजाज ना हो, बाकी मामला ना हो। रियासत जम्मू कश्मीर में आवाम को भी साफ तौर पर कहा गया था कि वो एहतजाजी मुजाहरों के नजदीक भी ना जाएं, बल्कि अगर नजदीक जाएं तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। जिसके बाद
सूरत हाल को मजीद भांपते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने एहतियात बरतने की तजम्मुल, मुझे ये बताइए कि इस पूरी मुठभेड़ में ये बताया जा रहा है कि एक शहरी की भी मौत हुई है। ये शहरी इस मुठभेड़ में किस तरह से चपेट में आ गया? क्या मिलिटेंट्स की कोई मदद करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, पहले इब्तदाई हमले में ही, जिस तरह से मैंने बताया आगाज में ही, कि इब्तदाई हमले में जब ये सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली हिफाजती दस्तों को कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जब एग्जैक्ट उस लोकेशन तक पहुंचा जा सका, जिसके बाद फायरिंग शुरू हुई। इब्तदाई हमले में ही जो क्रॉस फायरिंग हुई है उसमें एक आम शहरी जो है लुक़मा अदल हुआ, और उसके बारे में बताया जाता है कि चूंकि इलाका जो था उस वक्त ज्यादा लोग बाहर नहीं थे, लेकिन एहतजाज के दौरान लोग बोल रहे थे कि गोली चलने की आवाजें आई है, और कुछ लोग इस तरफ से इल्जाम आयद कर रहे थे, कुछ लोग उस तरफ से इल्जाम आयद कर रहे थे। कुल मिलाकर देखें तो गवर्नर रूल में ये पहला कैजुअल्टी होगा जो कि इस तरह से एनकाउंटर के बीच में देखा जा सकता है। इसके बाद लोगों का एहतजाज जो है करीबन पूरा दिन जारी रहा। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए। दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर तैयबा ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के हिंदुस्तानी फौज पर दिए बयान की हिमायत की है। एक बयान जारी कर लश्कर तैयबा ने कहा कि फौज के मामले पर उनकी राय गुलाम नबी आजाद की राय से अलग नहीं। लश्कर के तर्जुमान अब्दुल्ला गजनवी ने कहा है कि इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के शहरियों पर जुल्म ढा रही है। वाज़ेह हो कि कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया था कि आर्मी के ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से ज्यादा आम लोग मरते हैं। उन्होंने कहा कि 600 आतंकवादी मारे गए, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी में कौन एक नेता सबसे बड़ा जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर के? सब ऊपर से नीचे तक उन्होंने आतंकवादी बताए कितने मारे गए, लेकिन ये नहीं बताया कि आर्मी वाले कितने मारे गए। ये उन्होंने नहीं बताया कि आंखें कितने बच्चों की निकली, ये नहीं बताया कितने बच्चे आंखों से महरूम रहे, ये नहीं बताया कि सिविलियन कितने लोग मारे गए। और अब कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद मुल्क भर में उनकी फजीहत के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बशीर अहमद वीरी ने उनके सुर में सुर मिलाया है। हाल ही में जो हमारे गवर्नर साहब जो एक संजीदा इंसान है, काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हासिल है, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात पे स्ट्रेस किया था कि कोलैटरल डैमेज से बचाया जाए, लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक है, तकरीबन 8 मकानों को वहाँ नुकसान पहुँचाया गया, 35 लोग ज़ख्मी है, 1 की मौत हो चुकी है, 2 सीरियस है। इससे मसले का कोई हल नहीं निकल सकता है। इससे आप तबाही कर रहे हैं और इस खित्ते को मज़ीद तबाही के दाहने तक पहुंचा रहे हैं, और इसे एहतिजाब करना चाहिए। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद का बयान शर्मनाक है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो मुल्क को तोड़ने वालों के साथ हैं। कांग्रेस के लीडर्स की हिमायत लश्कर कर रही है, इससे शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जवानों की शहादत के बीच आजादी मांग रही है। कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में मुशर्रफ के प्रति नया प्रेम दिखाया है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है। किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि किस तरह के ऑपरेशंस में पत्थरबाज मिलिटेंट्स की हिमायत में पत्थरबाजी कर सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका फायदा उठाकर मिलिटेंट्स बच निकलते हैं। सुनिए बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने इस पर क्या कहा। हमारे जवान अपना बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और वहीं गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेसी नेताओं ने आतंकवादियों का गुणगान किया है, उनका महिमा मंडप किया है। इससे यह चीज साबित होती है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेसियों का हाथ लश्कर वालों के साथ, हिजबुल वालों के साथ, कांग्रेसियों का हाथ जैश वालों के साथ। कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर आतंकवाद पनपे, आतंकवादी लोग, देश के गद्दार लोग बढ़े,
और जो देशभक्त लोग हैं उनकी कुर्बानियां होती रहे। और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने हमारे देश के वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान किया है। और उधर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज की तरफ से कश्मीर पर पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के दिए बयान की हिमायत करने पर बवाल मच गया है। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, उनकी पहली मांग आजादी है। ये बयान तब भी सच था और आज भी सच है। मैं भी यही चीज कहता हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हालांकि बाद में बढ़ते तनाजे को देखने के बाद सोज ने इसे अपना निजी बयान करार दिया है। मैं कहता हूं मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आजादी दूसरी तरीके से मिल सकती है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियां न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्ते और अब हिंदुस्तान के जेरी इंतजाम 3 खत्ते हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा। दे विल नॉट हैव कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। और उधर सैफुद्दीन सोज के कश्मीर पर मुशर्रफ के बयान की हिमायत करने के बाद बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला है। शिवसेना लीडर मनीषा कांदे ने कहा कि कांग्रेस को सोज के बयान पर अपनी सफाई देनी चाहिए। अगर उन्हें पाकिस्तान और मुशर्रफ से इतना ही ज्यादा प्यार है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी के कई बड़े लीडरान ने सोज के मुतनाज़े बयान की मजम्मत की है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सोज को पाकिस्तान के एक तरफा टिकट दिए जाने की बात कही है। कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में मुशर्रफ के प्रति नया प्रेम दिखाया है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है। किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। और वहीं बीजेपी के रियासती सदर और फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना ने सैफुद्दीन सोज के मुशर्रफ वाले बयान पर एतराज जताते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडरान के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। गुलाम नबी आजाद हों या कांग्रेस के बाकी नेता सैफुद्दीन सोज जैसे नेता हों, इनके दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ये खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर बर्बादी हो। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता के साथ गद्दारी की है, देशभक्तों के साथ गद्दारी की है, देश के बलिदानियों का अपमान किया है। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों का समर्थन किया है। देश की जनता कांग्रेसियों को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों के खून में गद्दारी है। रविंद्र रैना ने जी मीडिया से कांग्रेस लीडर के मुतनाज़े बयान पर खास बातचीत की। हमारे साथ रविंद्र रैना हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, जो कल अमित शाह की रैली है, समझें कि 2019 के इलेक्शन का जो बिगुल है वो जम्मू कश्मीर से ही शुरू होगा, आगाज होगा उसका? देखिए, हमारे कौमी सदर हैं जनाब अमित शाह साहब, और हर साल 23 जून को बीजेपी अपने फाउंडर मेंबर जो जनसंघ के थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जिन्होंने मुल्क की इंटीग्रिटी के लिए, जम्मू कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन हो अपने मुल्क के साथ, उसके लिए कुर्बानी दी, बलिदान हो गए थे 23 जून 1953 को। हर साल 23 जून को बीजेपी उनकी याद में उनकी शहादत के दिन को मनाती है। और इस साल जो 23 जून कल शनिवार के दिन जम्मू में जो एक बड़ा का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें अमित शाह साहब आ रहे हैं। शाम 4 बजे जम्मू के परेड में एक महारैली रखी गई है। बलिदान की बात की, एक बलिदान अभी बीजेपी ने भी दिया है पीडीपी के साथ समर्थन वापस लेकर। इस बलिदान को भी याद किया जाएगा और ये इशारा दिया जाएगा और ये भी कहा जाएगा उन ताकतों को जिन्होंने सेना के हाथ बांधने की कोशिश की। मेरी बात सुनिए, अभी हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करेंगे। कल हमारा जो बहुत ही मुकद्दस हमारे लीडर, जिनकी हम
दिल से इज्जत करते हैं, जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए, सालमियत के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उनको हम अकीदा पेश करेंगे। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से गवर्नर रूल लगने के बाद ये पहली रैली है अमित शाह की, और जिस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बयानात आए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काउंटर करना होगा? कांग्रेस पार्टी जो है ये मुल्क के गद्दारों का एक टोला है, बेईमानों का टोला है, जालिमों का टोला है, जालिम है ये कांग्रेस। जब ये हुकूमत में होते हैं गरीबों का खून चूसते हैं, जब हुकूमत में होते हैं मुल्क को लूटते हैं। मनमोहन सिंह से लेके जो दिल्ली में हुकूमत में बैठा मुल्क को लूटा, और गुलाम नबी आज़ाद जो पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहे, मिनिस्टर रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे, आज उनको लश्कर वाले प्यारे हो गए, जैश वालों से मोहब्बत हो गई, हिजबुल वालों से उनकी दिल लगी हो गई। जो कातिल हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया आज मुल्क को भूल गए। कहीं ना कहीं अब वो उनकी अपीजमेंट पॉलिसी फिर से शुरू हो चुकी है। कहना है कि सेना की ओर से निर्दोष अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है ये। जो जैसे यूपी बिहार में महागठबंधन हो रहा है, ये कांग्रेस वाले अब लश्कर वालों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जैश वालों के साथ, हिजबुल वालों के साथ। ये इनका गठबंधन है कांग्रेसियों का। वरना मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके क्या बोलते थे, दहशतगर्दों के साथ आप हाथ मिलाओगे, और आज पाकिस्तान के दहशतगर्द जश्न मना रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद के उनके हक में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। भूल गए गुलाम नबी आज़ाद के इन्हीं दहशतगर्दों ने कश्मीर में 1 लाख बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। उनके लिए दर्द नहीं था का गुलाम नबी के दिल में? अमित जी, गवर्नर रूल के बाद लगातार तेजी आई है सेना के ऑपरेशंस में। आज भी अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। आपको लगता है कि एक सेना को फ्री हैंड जब से मिला है अब मिलिटेंट्स को अपनी खैर मनानी होगी? खैर क्या, छोड़ेंगे ही नहीं तो क्या खैर मनाएंगे? इन दहशतगर्दों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। आम कश्मीरी मुसलमान आज उधर सांस लेना उसके लिए मुश्किल है। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती हैं। हमारे लोग कारोबार, टैक्सी, होटल, शिकारा, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी नौकरियां, सुबह जाते हैं शाम को पता नहीं घर आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा माहौल बनाया इन दहशतगर्दों ने। एनएसजी कमांडो का आना जम्मू कश्मीर में आप क्या देखते हैं, कितना इससे इफेक्ट पड़ेगा? मिलिटेंसी को रोकने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी उसको लाएंगे। हमारा मकसद है कश्मीर से दहशत के माहौल को खत्म करना, ताकि आम कश्मीरी मुसलमान भी इज्जत के साथ रहे, इज्जत और आबरू उसकी हिफाजत हो। और हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है हमारी, हम वो करेंगे। रविंदर रैना, जिनका कहना है अमन स्थापित करना जम्मू कश्मीर में उनकी प्राथमिकता है, और जो सेना को फ्री हैंड दिया गया है और मिलिटेंट का खात्मा करना ही अब एकमात्र लक्ष्य है सेना का, और वो अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और वहीं जम्मू में बीजेपी लीडर और साबिक रियासती वजीर चौधरी लाल सिंह ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती के मुकाबले बेहतर वजीर आला थे। उन्होंने कहा कि महबूबा से हालात नहीं संभल रहे थे, और इस पर उन्होंने जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हमारे साथ चौधरी लाल सिंह हैं। लाल सिंह जी, आपसे बात करेंगे। आपको लगता है कि जो बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद हुआ था वो मुफ्ती साहब के साथ बीजेपी ने किया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती उसको सही ढंग से संभाल नहीं पाई? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में क्या है, महबूबा की वो डेप्थ नहीं है, नहीं डेप्थ है, जो मेरे जैसे बंदे को नहीं समझ पाएगी इसको क्या समझना। इसके फादर साहब मेरी कितनी इज्जत करते थे, क्यों? इसलिए कि जानते थे कि ही इज ए पॉलिटिशियन, ही नो द पॉलिटिक्स। और जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने दोनों को दिल्ली से बैठ के अगर तालमेल किया था तो मकसद था कि दोनों खित्ते बराबर तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसने तो सारा टोटली उल्ट कर दिया, तबाही कर दी, वेरी सॉरी। इसने मुफ्ती साहब की आत्मा को भी दुख दिया है, आई एम सॉरी। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने टैकल किया सिचुएशन को मुफ्ती साहब के जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं रास्ता गलत था, क्योंकि सेना पर दबाव बनाया गया, सेना के हाथ बांधने की कोशिश की गई? एक्चुअली इसके जो सलाहकार हैं पता नहीं कोई बेवकूफ़ हैं, निकम्मे हैं। यार बात सुनो, सियासत करते हुए हमको हो गए कई बरस, इनको भी हो गए। इनसे पहले मैं करता हूँ, मुफ्ती साहब तो बहुत पहले करते, बच्चे हैं हम उनके।
लेकिन इन्होंने जो पॉलिटिक्स की है वो सिर्फ एक सेंट्रली पॉलिटिक्स की है, एक ही खित्ते में बैठ के किसी के घर में रो आए, किसी के घर में बात कर आए, कोई भरा उसके हुआ है, ये नड़ोए की पॉलिटिक्स की है। अब नड़ोआ थोड़ी था, अब सबको आंसू पहुंच के सुखी करने का वक्त था। इन्होंने तो दोनों खित्तों का सत्यानाश कर दिया। रसाना केस क्यों किया सर? रसाना केस में सबसे बड़ी इससे गलती हुई है और लाखों लोगों ने, और फिर भी अभी भी कह रही कि हमने रसाना को बड़ा अच्छा हैंडल किया। आपने मिस हैंडल किया, आपने जम्मू के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने टूटने नहीं दिया। सर लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती की जो आपने कहा कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही, अपीस करने की कोशिश हमेशा से रही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, अलगाववादी नेताओं को? वैसे भी ये उन्हीं के चिमचे हैं यार, क्या बात करते हो आप, सैनी पुराने चिमचे हैं। ये तो बेसिकली वहीं से ही उनकी स्पोर्ट से ही सारी जिंदगी इसका सफर चला है। अदरवाइज जैसे घूमती थी उस जमाने में भी, तो इनकी स्पोर्ट्स के बगैर घूम सकती है क्या? अब तो अब बिशारत जी कैसे चलेगी एक सेकंड में? आपको लगता है कि जो पीडीपी बीजेपी का इत्तेहाद खत्म हुआ है, समर्थन वापस बीजेपी ने लिया है, अमित शाह का एक मास्टर स्ट्रोक है? ये तो मास्टर स्ट्रोक से अगर ऊपर वाला काम होता तो शायद उससे भी ऊपर है। बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत नेक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या फायदा क्या होगा इसे देखते हैं? इससे फायदा भी, कल से तो कश्मीर में शांति होना शुरू हो गई, देख रही हो नहीं, सड़कें गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। पत्थर वाला दिख ही नहीं रहा, वेयर दे आर। वो पत्थर वाले इन्हीं के थे ना सारे, ये इनके तो वर्कर थे, वो सारे सपोर्टर इनके हैं, इसलिए इन्होंने छोड़े ना 10-12 हज़ार आदमी। क्यों छोड़ा? केस क्यों उन्होंने खत्म किए? इन्हीं की, इसकी पार्टी के वर्कर हैं वो, कुछ उमर साहब की पार्टी के वर्कर, कोई इसी की पार्टी के, इन्होंने बांटे हुए हैं लोग। और फिर अब इनको दोनों ने रल के तो रसाना खराब किया, आपने देखा नहीं? दोनों ने कहा कि शेम फॉर डोगरा, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, डोगरों को नहीं आएगी। डोगरों ने कश्मीर को उस जमाने में अंग्रेजों के हाथ से छीन के पैसे दे के कश्मीर को संभाला था कि हमारे भाई थे, हमने उसके लिए। आखिरी सवाल सर ये होगा कि गवर्नर एनएन वोहरा से मिलकर क्या बातचीत आपकी होगी और क्या अहम मुद्दे हैं? अब अमित शाह कल रैली करने वाले हैं जम्मू में, कितनी संख्या में आपको लगता है कि लोग वहां पहुंचेंगे और क्या कुछ रहेगा? जो तो पार्टी दिखा पाएगी ना, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल नहीं कह सकते। ऐसे मौके पर गवर्नर रूल लगा हुआ है अमित शाह की, जो ये यहाँ पे रैली है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों का समर्थन अब बीजेपी के साथ है? गवर्नर रूल में जलसे नहीं होंगे क्या? गवर्नर रूल में क्या है, जलसे नहीं होते क्या? होते। गवर्नर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जलसे तो होते हैं, होने भी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। ये कुछ गवर्नर रूल का ये मतलब थोड़ी कि लोगों की सांस बंद होती है। गवर्नर रूल है कि उन लोगों के लिए जो लोग देश के खिलाफ आगे बढ़ चुके थे, उनको पीछे करना है, उनको खत्म करने का मसला है। अब गवर्नर साहब से मिलकर क्या सीबीआई की इंक्वायरी आप चाहेंगे फिर से? डेफिनेट। इसलिए क्या मुहिम चलेगी आपकी? पहले उनसे बात करेंगे, उससे पहले क्यों मुहिम क्या बताएंगे? मुहिम तो हमारी चल ही रही है। अब 27 को हमारा मशाल रैली है, वो चल रही है। कल हमने जलसे किए, आज हमारा शाम को दोबारा जलसे हैं, डेली हो रहे हैं। इसके लिए वी आर फाइटिंग। और इसी के साथ बुलेटिन में यारों एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर के त्राल में मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड अटैक किया। पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी पर दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागा और उसके बाद गोलीबारी भी की। हमले में 8 जवान जख्मी हो गए हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार और 4 सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। श्रीनगर के करण नगर इलाके में हुए दहशतगर्दाना हमले में जख्मी पुलिस हेड कांस्टेबल हबीबुल्लाह शहीद हो गए हैं और श्रीनगर में हुए हमले में जख्मी होने के बाद उन्होंने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा। श्रीनगर में उन्हें खराजे अकीदत पेश करने के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमारी यही गुजारिश है गवर्नर से कि वो कश्मीर के बारे में कुछ सोचिए।
यहाँ पे खून खराब होता है, जवान मारे जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी मारे जाते हैं। इसके लिए मैं गवर्नर से अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर कश्मीर का मसला हल कीजिए या कोई बातचीत कीजिए जिससे कश्मीर में अमन का मसला जिससे कश्मीर में अमन हो जाए। ये पुलिस में काम कर रहा था, इसकी सर्विस 33 साल है डिपार्टमेंट में, और इसके घर में इस वक्त 3 लड़कियां हैं और 2 बेटे हैं जो अभी बेरोजगार हैं। यहाँ पे कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे यहाँ का पुलिस वाला मरे वो भी कश्मीरी मरता है, चाहे यहाँ का मुजाहिद मरे वो भी कश्मीरी मरता है, यहाँ का सिविलियन मरे वो भी कश्मीरी मरता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर इस वक्त गवर्नर साहब है, उनसे हम अपील करते हैं कि वो फौरन इस कश्मीर का मसले का हल निकाले। शहीद पुलिस एहलकार आशिक हुसैन को अनंतनाग के बिजबेहरा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर डीजीपी एसपी वैद, आईजीपी एसपी पानी और दीगर पुलिस एहलकार मौजूद रहे। तो शहीद आशिक हुसैन को जब खराज अकीदत पेश की, आखिरी रसूमात जब उनकी अदा की गई, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में घेराबंदी और तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंट्स के साथ मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट्स मारे गए, जबकि एक पुलिस एहलकार आशिक हुसैन शहीद हो गए। और आप देख सकते हैं कि उनको खराज अकीदत पेश की जा रही है। मुठभेड़ के दौरान एक शहरी की भी मौत हो गई है, वहीं 2 जवान इसमें जख्मी भी हुए हैं। अनंतनाग मुठभेड़ खत्म हो गई है। डीजीपी एसपी वैद ने जानकारी दी है कि फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद आर्मी और जम्मू कश्मीर के एसओजी के जवानों ने मिलकर तलाशी मुहिम शुरू की और इसी दौरान आशिक हुसैन शहीद हो गए। तो शहीद पुलिस एहलकार आशिक हुसैन को अनंतनाग के बिजबेरा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया था और इस मौके पर डीजीपी एसपी वैद, आईजीपी एसपी पानी और दीगर पुलिस एहलकार मौजूद रहे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, क्या इस सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है? क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, आज सुबह करीबन 5:25 पर जनूबी कश्मीर के सिरी कुपवारा में एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया, जहां इतलासी के इलाके में 4 से 5 मिलिटेंट जो है वो इलाके में देखे गए थे। उसके बाद सिरी कुपवारा और आसपास के इलाके में कॉर्डन किया गया और जिसके बाद इब्तिदाई हमले में ही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक एसपीओ शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। इस मौके पर एक आम शहरी भी हलाक हुआ। ऑपरेशन इस कदर चला कि इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स की मजीद नफरी जो है वहां बुलाई, जिसके बाद 4 मिलिटेंट इसमें मारे जा चुके हैं। और बताया जाता है कि इन मिलिटेंटों में से गजवतुल हिंद का एक मिलिटेंट भी शामिल है, जो कि दाऊद नामी एक बहुत बड़ा कमांडर गजवतुल हिंद, जो कि जाकिर मूसा की तंजीम से वाबस्ता था, इसमें मारा गया। लेकिन जराए के मुताबिक जनरल जाकिर मूसा भी इस ट्रैप में लगा हुआ था, लेकिन आखिरी इत्तला तक वो वहां से भाग चुका है। इस ऑपरेशन के बाद इलाके में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, झड़पें भी हुई, जिसमें कई अफराद जख्मी हो गए। तजम्मुल, इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि 20 मोस्ट वांटेड मिलिटेंट्स की दहशतगर्दों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है और उन्हीं में से ही एक दहशतगर्द था जो आज मारा गया है। बिल्कुल, देखिए, जराये के मुताबिक एजेंसी ने कई एक मिलिटेंटों के नाम जो है वो सामने लाए हैं, जिस तकरीबन 20 के करीब मिलिटेंट हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। उनमें से दाऊद भी एक मिलिटेंट था, जो कि काफी टाइम से जो कि जाकिर मूसा का करीबी साथी माना जाता है और ऑपरेशन चलाने के काफी माहिर माने जाते थे। कई एक जगह पर वो फोर्सेस को वहां से चकमा देने में भी कामयाब हुए थे, लेकिन आज जिस तरह से इस बड़े कमांडर की हिलाकत हुई, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि जो मजीद 20 कमांडरों की लिस्ट इस वक्त पुलिस और फौज ने तैयार कर रखी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस इलाके में बताया जाता है कि पहले से ही
स्टून पेंटिंग ना हो, एहतजाज ना हो, बाकी मामला ना हो। रियासत जम्मू कश्मीर में आवाम को भी साफ तौर पर कहा गया था कि वो एहतजाजी मुजाहरों के नजदीक भी ना जाएं, बल्कि अगर नजदीक जाएं तो हालात और भी खराब हो सकते हैं, जिसके बाद सूरत हाल को मजीद भांपते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने एहतियात बरतने की तजम्मुल मुझे ये बताइए कि इस पूरी मुठभेड़ में ये बताया जा रहा है कि एक शहरी की भी मौत हुई है। ये शहरी इस मुठभेड़ में किस तरह से चपेट में आ गया? क्या मिलिटेंट्स की कोई मदद करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, पहले इब्तदाई हमले में ही, जिस तरह से मैंने बताया आगाज में ही, कि इब्तदाई हमले में जब ये सिक्योरिटी फोर्स को इतला मिली हिफाजती दस्तों को कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जब एग्जैक्ट उस लोकेशन तक पहुंचा जा सका, जिसके बाद फायरिंग शुरू हुई। इब्तदाई हमले में ही जो क्रॉस फायरिंग हुई है उसमें एक आम शहरी जो है लुक़मा अजल हुआ, और उसके बारे में बताया जाता है कि चूंकि इलाका जो था उस वक्त ज्यादा लोग बाहर नहीं थे, लेकिन एहतजाज के दौरान लोग बोल रहे थे कि गोली चलने की आवाजें आई है, और कुछ लोग इस तरफ से इल्जाम आयद कर रहे थे, कुछ लोग उस तरफ से इल्जाम आयद कर रहे थे। कुल मिलाकर देखें तो गवर्नर रूल में ये पहला कैजुअलिटी होगा जो कि इस तरह से एनकाउंटर के बीच में देखा जा सकता है। इसके बाद लोगों का एहतजाज जो है करीबन पूरा दिन जारी रहा। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए। दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर तैयबा ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के हिंदुस्तानी फौज पर दिए बयान की हिमायत की है। एक बयान जारी कर लश्कर तैयबा ने कहा कि फौज के मामले पर उनकी राय गुलाम नबी आजाद की राय से अलग नहीं। लश्कर के तर्जुमान अब्दुल्ला गजनवी ने कहा है कि इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के शहरियों पर जुल्म ढा रही है। वाज़ेह हो कि कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया था कि आर्मी के ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से ज्यादा आम लोग मरते हैं। उन्होंने कहा कि 600 आतंकवादी मारे गए, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी में कौन एक नेता सबसे बड़ा जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर के? सब ऊपर से नीचे तक उन्होंने आतंकवादी बताए कितने मारे गए, लेकिन ये नहीं बताया कि आर्मी वाले कितने मारे गए। ये उन्होंने नहीं बताया कि आंखें कितने बच्चों की निकली, ये नहीं बताया कितने बच्चे आंखों से महरूम रहे, ये नहीं बताया कि सिविलियन कितने लोग मारे गए। और अब कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद मुल्क भर में उनकी फजीहत के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बशीर अहमद वीरी ने उनके सुर में सुर मिलाया है। हाल ही में जो हमारे गवर्नर साहब जो एक संजीदा इंसान है, काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हासिल है, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात पे स्ट्रेस किया था कि कोलैटरल डैमेज से बचाया जाए, लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक है, तकरीबन 8 मकानों को वहाँ नुकसान पहुँचाया गया, 35 लोग ज़ख्मी है, एक की मौत हो चुकी है, 2 सीरियस है। इससे मसले का कोई हल नहीं निकल सकता है। इससे आप तबाही कर रहे हैं और इस खित्ते को मज़ीद तबाही के दाहने तक पहुंचा रहे हैं, और इसे इज्तनाब करना चाहिए। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद का बयान शर्मनाक है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो मुल्क को तोड़ने वालों के साथ हैं। कांग्रेस के लीडर्स की हिमायत लश्कर कर रही है, इससे शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जवानों की शहादत के बीच आजादी मांग रही है। कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में मुशर्रफ के प्रति नया प्रेम दिखाया है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है। किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि किस तरह के ऑपरेशंस में पत्थरबाज मिलिटेंट्स की हिमायत में पत्थरबाजी कर सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका फायदा उठाकर मिलिटेंट्स बच निकलते हैं। सुनिए बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने इस पर क्या कहा। हमारे जवान अपना बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और वहीं गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेसी नेताओं ने आतंकवादियों का गुणगान किया है, उनका महिमा मंडप किया है। इससे यह चीज साबित होती है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेसियों का हाथ
लश्कर वालों के साथ, हिजबुल वालों के साथ, कांग्रेसियों का हाथ जैश वालों के साथ। कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर आतंकवाद पनपे, आतंकवादी लोग, देश के गद्दार लोग बढ़े और जो देशभक्त लोग हैं उनकी कुर्बानियां होती रहे। और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने हमारे देश के वीर सैनिकों के बलिदान का अपमान किया है। और उधर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज की तरफ से कश्मीर पर पाकिस्तान के साबिक प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के दिए बयान की हिमायत करने पर बवाल मच गया है। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते हैं, उनकी पहली मांग आजादी है। ये बयान तब भी सच था और आज भी सच है। मैं भी यही चीज कहता हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हालांकि बाद में बढ़ते तनाजे को देखने के बाद सोज ने इसे अपना निजी बयान करार दिया है। मैं कहता हूं मुशर्रफ ने कहा कि आजादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने किताब में लिखा तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आजादी दूसरी तरीके से मिल सकती है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियां न बदलें और जम्मू कश्मीर के पहले 5 खत्ते और अब हिंदुस्तान के जेरी इंतजाम 3 खत्ते हैं, ये आराम की नींद सोएंगे, डिग्निटी भी होगी, पीस भी होगा और कोई उनकी इज्जत का कोई सौदा गलत नहीं होगा। दे विल नॉट हैव कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स। और उधर सैफुद्दीन सोज के कश्मीर पर मुशर्रफ के बयान की हिमायत करने के बाद बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला है। शिवसेना लीडर मनीषा कांदे ने कहा कि कांग्रेस को सोज के बयान पर अपनी सफाई देनी चाहिए। अगर उन्हें पाकिस्तान और मुशर्रफ से इतना ही ज्यादा प्यार है तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी के कई बड़े लीडरान ने सोज के मुतनाज़े बयान की मजम्मत की है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सोज को पाकिस्तान के एक तरफा टिकट दिए जाने की बात कही है। कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में मुशर्रफ के प्रति नया प्रेम दिखाया है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है। किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। और वहीं बीजेपी के रियासती सदर और फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना ने सैफुद्दीन सोज के मुशर्रफ वाले बयान पर एतराज जताते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडरान के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। गुलाम नबी आजाद हों या कांग्रेस के बाकी नेता सैफुद्दीन सोज जैसे नेता हों, इनके दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ये खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। कांग्रेस चाहती है कि देश के अंदर बर्बादी हो। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता के साथ गद्दारी की है, देशभक्तों के साथ गद्दारी की है, देश के बलिदानियों का अपमान किया है। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों, अलगाववादियों और पत्थरबाजों का समर्थन किया है। देश की जनता कांग्रेसियों को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों के खून में गद्दारी है। रविंद्र रैना ने जी मीडिया से कांग्रेस लीडर के मुतनाज़े बयान पर खास बातचीत की। हमारे साथ रविंद्र रैना हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर, जो कल अमित शाह की रैली है, समझें कि 2019 के इलेक्शन का जो बिगुल है वो जम्मू कश्मीर से ही शुरू होगा, आगाज होगा उसका। देखिए, हमारे कौमी सदर हैं जनाब अमित शाह साहब, और हर साल 23 जून को बीजेपी अपने फाउंडर मेंबर जो जनसंघ के थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जिन्होंने मुल्क की इंटीग्रिटी के लिए, जम्मू कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन हो अपने मुल्क के साथ, उसके लिए कुर्बानी दी, बलिदान हो गए थे 23 जून 1953 को। हर साल 23 जून को बीजेपी उनकी याद में उनकी शहादत के दिन को मनाती है। और इस साल जो 23 जून कल शनिवार के दिन जम्मू में जो एक बड़ा का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें अमित शाह साहब आ रहे हैं। शाम 4 बजे जम्मू के परेड में एक महारैली रखी गई है। बलिदान की बात की, एक बलिदान अभी बीजेपी ने भी दिया है पीडीपी के साथ समर्थन वापस लेकर।
इस बलिदान को भी याद किया जाएगा और ये इशारा दिया जाएगा और ये भी कहा जाएगा उन ताकतों को जिन्होंने सेना के हाथ बांधने की कोशिश की। मेरी बात सुनिए, अभी हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करेंगे। कल हमारा जो बहुत ही मुकद्दस हमारे लीडर जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए, सालमियत के लिए अपने आप को कुर्बान किया था, उनको अकीदा पेश करेंगे। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से गवर्नर रूल लगने के बाद ये पहली रैली है अमित शाह की, और जिस तरह से कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बयानात आए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं काउंटर करना होगा? कांग्रेस पार्टी जो है ये मुल्क के गद्दारों का एक टोला है, बेईमानों का टोला है, जालिमों का टोला है, जालिम है ये कांग्रेस। जब ये हुकूमत में होते हैं गरीबों का खून चूसते हैं, जब हुकूमत में होते हैं मुल्क को लूटते हैं। मनमोहन सिंह से लेके जो दिल्ली में हुकूमत में बैठा मुल्क को लूटा, और गुलाम नबी आज़ाद जो पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में रहे, मिनिस्टर रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे, आज उनको लश्कर वाले प्यारे हो गए, जैश वालों से मोहब्बत हो गई, हिजबुल वालों से उनकी दिल लगी हो गई। जो कातिल हैं जिन्होंने बेगुनाहों का कत्ल किया आज मुल्क को भूल गए। कहीं ना कहीं अब वो उनकी अपीजमेंट पॉलिसी फिर से शुरू हो चुकी है। कहना है कि सेना की ओर से निर्दोष अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है ये। जो जैसे यूपी बिहार में महागठबंधन हो रहा है, ये कांग्रेस वाले अब लश्कर वालों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जैश वालों के साथ, हिजबुल वालों के साथ। ये इनका गठबंधन है कांग्रेसियों का। वरना मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके क्या बोलते थे? दहशतगर्दों के साथ आप हाथ मिलाओगे, और आज पाकिस्तान के दहशतगर्द जश्न मना रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के उनके हक में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। भूल गए गुलाम नबी आज़ाद के इन्हीं दहशतगर्दों ने कश्मीर में 1 लाख बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। उनके लिए दर्द नहीं था का गुलाम नबी के दिल में? अमित जी, गवर्नर रूल के बाद लगातार तेजी आई है सेना के ऑपरेशंस में। आज भी अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। आपको लगता है कि एक सेना को फ्री हैंड जब से मिला है, अब मिलिटेंट्स को अपनी खैर मनानी होगी? खैर क्या, छोड़ेंगे ही नहीं तो क्या खैर मनाएंगे? इन दहशतगर्दों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। आम कश्मीरी मुसलमान आज उधर सांस लेना उसके लिए मुश्किल है। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती हैं। हमारे लोग कारोबार, टैक्सी, होटल, शिकारा, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी नौकरियां, सुबह जाते हैं शाम को पता नहीं घर आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा माहौल बनाया इन दहशतगर्दों ने। एनएसजी कमांडो का आना जम्मू कश्मीर में आप क्या देखते हैं, कितना इससे इफेक्ट पड़ेगा? मिलिटेंसी को रोकने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी उसको लाएंगे। हमारा मकसद है कश्मीर से दहशत के माहौल को खत्म करना, ताकि आम कश्मीरी मुसलमान भी इज्जत के साथ रहे, इज्जत और आबरू उसकी हिफाजत हो। और हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है हमारी, हम वो करेंगे। रविंदर रैना, जिनका कहना है अमन स्थापित करना जम्मू कश्मीर में उनकी प्राथमिकता है, और जो सेना को फ्री हैंड दिया गया है और मिलिटेंट का खात्मा करना ही अब एकमात्र लक्ष्य है सेना का, और वो अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होगी। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और वहीं जम्मू में बीजेपी लीडर और साबिक रियासती वजीर चौधरी लाल सिंह ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती के मुकाबले बेहतर वजीर आला थे। उन्होंने कहा कि महबूबा से हालात नहीं संभल रहे थे, और इस पर उन्होंने जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हमारे साथ चौधरी लाल सिंह हैं। लाल सिंह जी, आपसे बात करेंगे। आपको लगता है कि जो बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद हुआ था वो मुफ्ती साहब के साथ बीजेपी ने किया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती उसको सही ढंग से संभाल नहीं पाई? बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में क्या है, महबूबा की वो डेप्थ नहीं है, नहीं डेप्थ है, जो मेरे जैसे बंदे को नहीं समझ पाए कि इसको क्या समझना। इसके फादर साहब मेरी कितनी इज्जत करते थे, क्यों? इसलिए कि जानते थे कि ही इज ए पॉलिटिशियन, ही नो द पॉलिटिक्स। और जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने दोनों को दिल्ली से बैठ के अगर तालमेल किया था तो मकसद था कि दोनों खित्ते बराबर तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसने तो सारा टोटली उल्ट कर दिया, तबाही कर दी, वेरी सॉरी। इसने मुफ्ती साहब की आत्मा को भी दुख दिया है, आई एम सॉरी।
सर, आपको लगता है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने टैकल किया सिचुएशन को मुफ्ती साहब के जाने के बाद, वो कहीं ना कहीं रास्ता गलत था, क्योंकि सेना पर दबाव बनाया गया, सेना के हाथ बांधने की कोशिश की गई? एक्चुअली इसके जो सलाहकार हैं पता नहीं कोई बेवकूफ़ हैं, नकम्मे हैं। यार बात सुनो, सियासत करते हुए हमको हो गए कई बरस, इनको भी हो गए, इनसे पहले मैं करता हूँ। मुफ्ती साहब तो बहुत पहले करते, बच्चे हैं हम उनके। लेकिन इन्होंने जो पॉलिटिक्स की है वो सिर्फ एक सेंट्रली पॉलिटिक्स की है, एक ही खित्ते में बैठ के किसी के घर में रो आए, किसी के घर में बात कराए, कोई भरा उसके हुआए, ये नड़ोए की पॉलिटिक्स की है। अब नड़ोआ थोड़ी था, अब सबको आंसू पहुँच के सुखी करने का वक्त था। इन्होंने तो दोनों खित्तों का सत्यानाश कर दिया। रसाना केस क्यों किया? सर, रसाना केस में सबसे बड़ी इससे गलती हुई है, और लाखों लोगों ने, और फिर भी अभी भी कह रही कि हमने रसाना को बड़ा अच्छा हैंडल किया। आपने मिस हैंडल किया, आपने जम्मू के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने टूटने नहीं दिया। सर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती की जो आपने कहा कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही, अपीस करने की कोशिश हमेशा से रही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, अलगाववादी नेताओं को? वैसे भी ये उन्हीं के चिमचे हैं यार, क्या बात करते हो आप, से नहीं पुराने चिमचे हैं ये तो। बेसिकली वहीं से ही उनकी स्पोर्ट से ही सारी जिंदगी इसका सफर चला है। अदरवाइज जैसे घूमती थी उस जमाने में भी, तो इनकी स्पोर्ट्स के बगैर घूम सकती है क्या? अब तो अब बिशारत जी कैसे चलेगी एक सेकंड में? आपको लगता है कि जो पीडीपी बीजेपी का इत्तेहाद खत्म हुआ है, समर्थन वापस बीजेपी ने लिया है, अमित शाह का एक मास्टर स्ट्रोक है? ये तो मास्टर स्ट्रोक से अगर ऊपर वाला काम होता तो शायद उससे भी ऊपर है। बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत नेक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। क्या फायदा क्या होगा इसे देखते हैं? इससे फायदा भी, कल से तो कश्मीर में शांति होना शुरू हो गई, देख रही हो नहीं, सड़कें गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। पत्थर वाला दिख ही नहीं रहा, वेयर दे आर। वो पत्थर वाले इन्हीं के थे ना सारे, ये इनके तो वर्कर थे, वो सारे सपोर्टर इनके हैं, इसलिए इन्होंने छोड़े ना 10-12 हज़ार आदमी। क्यों छोड़ा? केस क्यों उन्होंने खत्म किया? इन्हीं की, इसकी पार्टी के वर्कर हैं वो, कुछ उमर साहब की पार्टी के वर्कर, कोई इसी की पार्टी के, इन्होंने बांटे हुए हैं लोग। और फिर अब इनको दोनों ने रल के तो रसाना खराब किया, आपने देखा नहीं? दोनों ने कहा कि शेम फॉर डोगरा, शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, डोगरों को नहीं आएगी। डोगरों ने कश्मीर को उस जमाने में अंग्रेजों के हाथ से छीन के पैसे दे के कश्मीर को संभाला था कि हमारे भाई थे, हमने उसके लिए। आखिरी सवाल सर ये होगा कि गवर्नर एनएन वोहरा से मिलकर क्या बातचीत आपकी होगी, और क्या अहम मुद्दे हैं? अब अमित शाह कल रैली करने वाले हैं जम्मू में, कितनी संख्या में आपको लगता है कि लोग वहां पहुंचेंगे, और क्या कुछ रहेगा? ये तो पार्टी दिखा पाएगी ना, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल नहीं कह सकते। ऐसे मौके पर गवर्नर रूल लगा हुआ है अमित शाह की, जो ये यहाँ पे रैली है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोगों का समर्थन अब बीजेपी के साथ है? गवर्नर रूम में जलसे नहीं होंगे क्या? गवर्नर रूम में क्या है, जलसे नहीं होते क्या? होते। गवर्नर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जलसे तो होते हैं, होने भी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए। ये कुछ गवर्नर रूल का ये मतलब थोड़ी कि लोगों की सांस बंद होती है। गवर्नर रूल है कि उन लोगों के लिए जो लोग देश के खिलाफ आगे बढ़ चुके थे, उनको पीछे करना है, उनको खत्म करने का मसला है। अब गवर्नर साहब से मिलकर क्या सीबीआई की इंक्वायरी आप चाहेंगे फिर से? डेफिनेट। इसलिए क्या मुहिम चलेगी आपकी? पहले उनसे बात करेंगे, उससे पहले क्यों मुहिम क्या बताएंगे? मुहिम तो हमारी चल ही रही है। अब 27 को हमारा मशाल रैली है, वो चल रही है। कल हमने जलसे किए, आज हमारा शाम को दोबारा जलसे हैं, डेली हो रहे हैं। इसके लिए वी आर फाइटिंग। और इसी के साथ बुलेटिन में यारों एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कश्मीर के त्राल में मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड अटैक किया। पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी पर दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागा और उसके बाद गोलीबारी भी की। हमले में 8 जवान जख्मी हो गए हैं, जिसमें 4 पुलिस एहलकार और 4 सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है।
श्रीनगर के करण नगर इलाके में हुए दहशतगर्दाना हमले में जख्मी पुलिस हेड कांस्टेबल हबीबुल्लाह शहीद हो गए हैं और श्रीनगर में हुए हमले में जख्मी होने के बाद उन्होंने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा। श्रीनगर में उन्हें खराज अकीदत पेश करने के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमारी यही गुजारिश है गवर्नर से कि वो कश्मीर के बारे में कुछ सोचिए। यहाँ पे खून खराब होता है, जवान मारे जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी मारे जाते हैं। इसके लिए मैं गवर्नर से अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर कश्मीर का मसला हल कीजिए या कोई बातचीत कीजिए जिससे कश्मीर में अमन का मसला जिससे कश्मीर में अमन हो जाए। ये पुलिस में काम कर रहा था, इसकी सर्विस 33 साल है डिपार्टमेंट में, और इसके घर में इस वक्त 3 लड़कियां हैं और 2 बेटे हैं जो अभी बेरोजगार हैं। यहाँ पे कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे यहाँ का पुलिस वाला मरे वो भी कश्मीरी मरता है, चाहे यहाँ का मुजाहिद मरे वो भी कश्मीरी मरता है, यहाँ का सिविलियन मरे वो भी कश्मीरी मरता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, खासकर इस वक्त गवर्नर साहब है, उनसे हम अपील करते हैं कि वो फौरन इस कश्मीर का मसले का हल निकालें।